बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लर्नर पॉइंट एकेडमी। आज का बेटा हमारा टॉपिक है फिजिक्स सेकेंड ईयर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारा चैप्टर है और टॉपिक का नाम है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज का जो टॉपिक है हमारा ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से तो इतना अहम नहीं है, लेकिन कंसेप्ट के हवाले से बड़ा अहम है, क्योंकि अगले जो हमारे 3-4 टॉपिक आएंगे उसमें जो है इसका बहुत सारा रोल होगा। तो आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लेना है ताकि अगले जो आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो शुरू करते हैं जी। हमारा टॉपिक है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा टॉपिक है, लेकिन हम इसको 3 हिस्सों में पढ़ेंगे जी। पहला जो हमारा हिस्सा है वो है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम इस टर्म को समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ये क्या होती है जी। तो सबसे पहले अगर आप बेटा गौर करें यहाँ पर, तो यहाँ पर लफ्ज़ है पोटेंशियल एनर्जी का। तो आप सबको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन। किसी भी जिस्म की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्जेस। तो अब हमने चार्जेस की पोजीशन के हवाले से जो एनर्जी पढ़नी है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसकी हम डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको स्टडी करते हैं जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें, इट इज द एनर्जी ड्यू टू अ फील्ड। इट इज एन एनर्जी ड्यू टू अ फील्ड। आगे हम लिख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर। विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, ये इसकी डेफिनेशन है। इट इज द एनर्जी ड्यू टू अ फील्ड। किसी भी फील्ड की वजह से जो एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको हमने समझना है जी। तो हमारे पास चार्जेस होने चाहिए। हम यहाँ पर 2 तरह के चार्जेस लेंगे। लेट्स सपोज ये वाला चार्ज हमने लिया है, लेट्स सपोज ये हमारे पास सोर्स चार्ज है और इसको हमने नेगेटिव चार्ज कहा है। ये हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है ये सोर्स चार्ज है। अब चूंकि ये एक चार्ज है तो इसका हमारे पास एक फील्ड होगा। लेट्स सपोज अगर हम इसका यहाँ पर फील्ड जाहिर करना चाहें तो ये इसका फील्ड है जी। ये इस चार्ज का फील्ड हो गया, मतलब यहाँ तक इसकी रेंज है। तो अब हमने क्या करना है, इसके रिलेटेड एक दूसरा चार्ज लेना है। तो दूसरा चार्ज हम यहाँ पर लेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है जी। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपके पास अब टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के चार्जेस हैं जी। एक हमारे पास सोर्स चार्ज है जिसको हमने कहा है कि वो नेगेटिव है। इसी तरह से हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको हमने कहा है कि वो हमारे पास टेस्ट चार्ज है। तो अब हमने यहाँ पे जो कंसेप्ट समझना है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जी। तो अब क्या होगा, एक हमारे पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और दूसरा जो हमारे पास है वो कौन सा चार्ज है जी, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है और ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज जो कि टेस्ट चार्ज हमने रखा है, ये नेगेटिव चार्ज यानी सोर्स चार्ज की फील्ड के अंदर है। तो जब फील्ड के अंदर होगा तो फिर क्या होगा, इन दोनों के दरमियान जो है वो अट्रैक्शन होगी। जब अट्रैक्शन होगी तो ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह से मूव करेंगे, इस तरह से हमारे पास अट्रैक्शन होगी। अब हम कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद ये जो चार्ज है ये यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ पर लेट्स सपोज आ गया। यहाँ पर हम इसको शो कर देते हैं जी। ये हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज पहले मौजूद था पॉइंट ए पर, ये अट्रैक्शन की वजह से आ जाता है जी पॉइंट बी पर, यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा जी, अब अगर हम इस सोर्स चार्ज को यहाँ से ख़त्म कर दें, अब ये जो चार्ज है ये नीचे आया ना, ये जब नीचे आएगा तो हरकत की वजह से नीचे आएगा। थोड़ा स्टॉप करें सर। अच्छा अब क्या होगा जी, ये जो चार्ज है जो टेस्ट चार्ज हमने लिया था वो नेगेटिव चार्ज यानी सोर्स चार्ज के फील्ड की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से इसके करीब आ जाता है।
तो जब ये मूव करेगा तो मूव करने के दौरान हमारे पास जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं जी, काइनेटिक एनर्जी। मतलब ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसे हम क्या कहेंगे जी, काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो टेस्ट चार्ज था, इसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी हमारे पास हासिल हुई है उसे हम क्या कहते हैं जी, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी, कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। मतलब एनर्जी कन्वर्जन के लिए ये जो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई है ये किस चीज़ से कन्वर्ट हुई है। तो जब ये टेस्ट चार्ज हमारे पास यहाँ पर मौजूद था तो इसके पास एक एनर्जी थी, और वो कौन सी एनर्जी थी, वो पोटेंशियल एनर्जी थी। यहाँ पर जो उसकी एनर्जी थी पोजीशन की वजह से, वो थी जी पोटेंशियल एनर्जी। अब चूंकि ये दोनों चार्जेस हैं तो इस वजह से हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अच्छा जी, यहाँ पे हमने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है फील्ड का, ड्यू टू अ फील्ड, कि किसी फील्ड की वजह से होती है। अगर फील्ड ना हो तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से अपना सोर्स चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज हमने रखा था, यहाँ से सोर्स चार्ज को ख़त्म कर दें, तो इस तरह से अगर हम यहाँ से सोर्स चार्ज को ख़त्म करेंगे तो चार्ज को ख़त्म करने की वजह से ये जो उसका फील्ड था ये भी ऑटोमेटिकली क्या होगा जी, ख़त्म हो जाएगा। तो उसका फील्ड भी ख़त्म हो गया इस तरह से। अब फील्ड नहीं रहा, जब फील्ड नहीं रहेगा तो जो टेस्ट चार्ज है क्या ये मूव करेगा, मतलब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आएगा। ये पहले उसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन थी, यहाँ पे हमने सोर्स चार्ज रखा था। जब हमने सोर्स ही ख़त्म कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ख़त्म हो गया, तो फील्ड ख़त्म होने की वजह से ये जो चार्ज है ये मूव नहीं करेगा, ये पॉइंट ए से बी तक खुद ब खुद नहीं आएगा जी। तो जब ये पॉइंट बी पर नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि इसने मूव नहीं किया, और जब मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब है यहाँ पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है जी, ज़ीरो है। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक मूव नहीं करेगा, पॉइंट बी तक नहीं आएगा, तो यहाँ पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी जी, ज़ीरो। और जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी मतलब कोई भी कन्वर्जन नहीं हुई, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी जी हमारे पास, वो भी ज़ीरो होगी। ज़ीरो क्यों होगी, अब यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी फील्ड मौजूद नहीं है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा था ड्यू टू अ फील्ड, मतलब किसी भी, इट इज़ अ एनर्जी ड्यू टू अ फील्ड विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर। तो ये हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो किसकी वजह से होती है, सिर्फ और सिर्फ फील्ड की वजह से होती है। अगर फील्ड मौजूद ना हो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जी, ज़ीरो। तो अब यहाँ पर हम एक रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं, तो हमारे पास वो रिजल्ट कौन सा होगा जी, अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे एक रिजल्ट बनेगा। और वो रिजल्ट क्या होगा, हमने क्या कहा है कि अगर हमारे पास यहाँ पर फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और अगर फील्ड नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड, अगर हमारे पास किसी तरह का कोई भी फील्ड नहीं है, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी, कितनी होगी जी, विल बी ज़ीरो। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो होगी। केस कौन सा है, अगर हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी फील्ड मौजूद ना हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, अगला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ से हमने एनर्जी को यहाँ से ख़त्म कर देना है। हमारे पास जो टॉपिक अब बच गया है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर हम यहाँ पर फार्मूला लिखना चाहें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी इक्वल होता है, रेशो होती है किसके दरमियान, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और चार्ज के दरमियान हमारे पास एक रेशो होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। वही हमने यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज लिया जी, ये नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, जैसे हमने कहा था कि ये हमारे पास कौन सा चार्ज है जी, सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज हो गया जी। उसके बाद ये हम इसका फील्ड यहाँ पर अगर जाहिर कर दें, ये हमारे पास इसका फील्ड आ गया। यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है जिसे हमने कहा ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है,
टेस्ट चार्ज। अब हमने क्या देखना है जी, इस पॉइंट के ऊपर ये वाला जो हमने टेस्ट चार्ज लिया हुआ है, इस पॉइंट पर इसकी जो एनर्जी होगी ड्यू टू दिस फील्ड, यहाँ पर जो एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी पॉइंट ए, लेट्स सपोज पॉइंट ए कह लेते हैं, तो पॉइंट ए पर इस चार्ज के फील्ड की वजह से जो इसकी एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और हम लेट्स सपोज करते हैं कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हम ले लेते हैं जी 15 जूल। एनर्जी का यूनिट हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जूल। तो लेट्स सपोज इस पॉइंट पर यानी पॉइंट ए पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हमने ली है जी, 15 ली है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ गई जी। उसके बाद हमने देखना है चार्ज हमारे पास कितना है। यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज शो किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने इसका मैग्नीट्यूड जाहिर नहीं किया। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि अगर ये Q है तो चार्ज हमने लिया हुआ है जी 3 कूलम। कितना चार्ज लिया हुआ है जी, 3 कूलम। हमारे पास टोटल चार्ज है 3 कूलम और हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी है, 15 जूल है। तो ये वाली वैल्यूज अगर हम इस फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास आएगा जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 15 जूल। उसके बाद चार्ज हमारे पास कितना है, चार्ज हमने लेट्स सपोज किया था 3 कूलम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 कूलम। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा 5 और साथ इसका यूनिट भी आ जाएगा। यूनिट क्या आएगा जी, जूल पर कूलम। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब यहाँ पर हम एक रिजल्ट डिड्यूस करेंगे और ये हमारे पास रिजल्ट क्या होगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितने चार्जेस के लिए होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 कूलम के लिए होता है। कितने के लिए होता है जी, 1 कूलम। यानी यहाँ पर हमारे पास टोटल चार्ज था, टोटल चार्ज को हमने खत्म करके किस में कन्वर्ट किया, पर कूलम चार्ज हमने जो है वो मालूम किया है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the potential of 1 coulomb charge। हाँ जी, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस, या इसके लिए आप लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हमारे पास जो लफ्ज है ये डिफरेंस का है। किसका है जी, डिफरेंस। और डिफरेंस का मतलब होता है फर्क। और फर्क आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास 2 डिफरेंट पॉइंट्स होने चाहिए। यानी अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं और वो सेम नहीं है तभी आप यहाँ पर क्या मालूम कर सकते हैं, डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारे पास 2 अलग पॉइंट्स का होना जो है वो बहुत जरूरी है जी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर हमने एक चार्ज लिया है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर हमने लिया है और इसे हमने कहा है कि हमारे पास वही सोर्स चार्ज है जी, सोर्स चार्ज। ये हमारे पास जो नेगेटिव हमने लिया है ये हमारे पास सोर्स चार्ज है और इसका लेट्स सपोज ये वाला फील्ड हमने यहाँ पर जाहिर कर दी कि ये इसका जो है वो फील्ड है। इसी तरह से हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पर लिया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। लेट्स सपोज ये वाला जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं कि ये पॉइंट ए है जी, पॉइंट ए। अब जैसे आप सबको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होगी, तो अट्रैक्शन की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये नेगेटिव चार्जेस की तरह अट्रैक्शन होंगे जी। इस तरह से ये हमारे पास अट्रैक्शन क्रिएट होगी। तो अट्रैक्शन की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां से मूव करके इधर आ जाएगा। लेट्स सपोज ये वाली जो पोजीशन है ये हमारे पास बी पोजीशन है इसकी। तो अब हमने यहाँ पर देखना है ये जो 2 हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स है, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब ये जो डिफरेंट पॉइंट है यहाँ पर हमने इसका पोटेंशियल चेंज, जो चेंज इन पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करना है, मतलब हमने पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है जी यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम इस बात का पता लगाएंगे
कि ये जो दो पॉइंट्स हैं इनमें से पोटेंशियल ज्यादा किसका है, पॉइंट ए का पोटेंशियल ज्यादा है या पॉइंट बी का पोटेंशियल ज्यादा है। तो अगर हम पॉइंट ए को स्टडी करें एट पॉइंट ए, अब पॉइंट ए पर जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पहले से जो मौजूद था, नेगेटिव चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से वो मूव करके किधर आ जाता है जी, पॉइंट बी पर, यानी ये ऑटोमेटिकली मूव करता है, मूव्स ड्यू टू अट्रैक्शन, यानी ये खुद ब खुद जो है अट्रैक्शन की वजह से मूव करता है, खुद ब खुद मूव करेगा। इस पॉइंट की बात हो रही है, मतलब ये जो पॉजिटिव जो है ये जब नेगेटिव की तरफ आता है जी, इस तरफ। लेकिन अगर हम पॉइंट बी की बात करें एट पॉइंट बी, अब ये जो बी हमारे पास पॉइंट है, हम चाहते हैं कि ये चार्ज दोबारा वापस चला जाए, अपनी पोजीशन ए पर चला जाए। तो क्या ये जो चार्ज है खुद ब खुद अब वापस जा सकता है? उसका जवाब क्या होगा जी, नो। ये चार्ज दोबारा खुद ब खुद पीछे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान क्या होती है जी, अट्रैक्शन होती है। तो अगर हम इसको पीछे यानी पॉइंट ए पर वापस लेकर जाना चाहते हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा, मतलब अब इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये खुद ब खुद वापस पॉइंट ए पर जा सके। तो इसको ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, वर्क करना पड़ेगा, और वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड होगा। क्या होगा जी, अगेंस्ट द फील्ड। तो इसके लिए हमें वर्क की जरूरत है, यहां पर हमने वर्क करना है। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो एनर्जी है वो क्या है, इस पॉइंट की निस्बत कम है। तो हम कहेंगे वी नीड टू वर्क, और कौन सा वर्क होगा, वर्क अगेंस्ट द फील्ड। वी नीड टू वर्क अगेंस्ट द फील्ड। सो हम यहां पर एक रिजल्ट डिड्यूस करेंगे और वो क्या होगा कि हमारे पास जो पॉइंट ए है उसकी एनर्जी ज्यादा है और जो पॉइंट बी है उसकी एनर्जी जो है वो कम है। यहां पर हम क्या रिजल्ट निकालेंगे, द एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज, द एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज इज हायर at point A than at point B। तो पॉइंट बी की निस्बत पॉइंट ए पर एनर्जी हमारे पास क्या है जी, ज्यादा है। तो अब दो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट आ गए। अब यहां पर हमने इसका डिफरेंस मालूम करना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अब हमने यहां पर पॉइंट ए और पॉइंट बी पर मालूम करना है। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला यहां पर अप्लाई करें, सेम यहां पर हमने लिखा हुआ है, तो हमारे पास आएगा जी, इसको हम जाहिर करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को V के साथ। तो V यानी हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसकी इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीज का फर्क होना चाहिए आपके पास। सिंपल अगर हम लिखें तो ये हमारे पास आएगा U डिवाइडेड बाय Q। या यहां पर हमारे पास जो V है ये क्या चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस U क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या इसे आप क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय Q हमारे पास क्या है जी, Q हमारे पास है चार्ज। उसके बाद हमने क्या करना है जी, अब हमारे पास दो केसेस हैं, दो तरह के पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो दोनों पॉइंट्स के लिए हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा वो डिफरेंट आएगा। तो अगर हम पॉइंट ए के लिए यहां पर मालूम करना चाहें एट पॉइंट ए, पॉइंट ए के लिए यहां पर अगर हम पोटेंशियल मालूम करना चाहें तो हम कहते हैं वी ए इज इक्वल टू यू ए डिवाइडेड बाय क्यू। यहां पर आपने क्यू को चेंज नहीं करना क्योंकि हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो हमने सेम रखा हुआ है, इसको हमने तब्दील नहीं किया। तो उसको हमने लेट्स सपोज अगर हमने क्यू कहा है तो ये क्यू ही रहेगा, ये तब्दील नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम पॉइंट बी के लिए मालूम करें फॉर बी, हमारे पास आएगा वी बी इज इक्वल टू यू बी डिवाइडेड बाय क्यू आ जाएगा।
तो ये हमारे पास आ गया VA यानी पोटेंशियल एट पॉइंट ए और VB पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है जी, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आएगा डेल्टा V इज इक्वल टू हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल को हमने माइनस करना है जी। तो हाई पोटेंशियल कौन सा है, पॉइंट ए या पॉइंट बी? पॉइंट ए वाला हमारे पास जो पोटेंशियल है वो हाई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे VA माइनस VB आ जाएगी। इनकी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। हमारे पास आएगा डेल्टा V इज इक्वल टू UA डिवाइडेड बाय Q माइनस UB डिवाइडेड बाय Q आ जाएगा। कौन सी टर्म हमारे पास कॉमन है, 1/Q, दोनों में हमारे पास जो है ये कॉमन है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू 1/Q इंटू UA माइनस UB। डेल्टा V हमारे पास बराबर आ गया UA माइनस UB को हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा U डिवाइडेड बाय Q। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास है ये हमारे पास चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो डेल्टा U हमारे पास टर्म है ये क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीज। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो तरह की एनर्जीज हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दो तरह की हमारे पास एनर्जीज हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा डेल्टा U क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है वर्क डन में। जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि अगर हम इस टेस्ट चार्ज को अलाउ करते हैं, इसको फील्ड के अंदर रखते हैं, नेगेटिव चार्ज के फील्ड के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली मूव करता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो ये खुद ब खुद मूव करेगा, मतलब यहाँ पर इसकी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसी तरह से इस पॉइंट पर भी इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। हम क्या चाहते हैं कि हम पॉइंट बी से चार्ज को वापस ए तक लेकर जाना चाहते हैं, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड करना पड़ेगा। और ये जो वर्क डन होगा ये किसकी इक्वल होगा, हमारे पास उसी चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब ये जो इंटरवल है इसमें हमारे पास जितने भी चेंज आएगा एनर्जी का, यानी डेल्टा U जितने भी चेंज है उतनी, अगर हम इसको इतना वर्क डन करेंगे उतनी एनर्जी दोबारा प्रोवाइड करेंगे, तो ये जो है पॉइंट बी से किधर चला जाएगा, पॉइंट ए पर चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डेल्टा U है यानी चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दीजिए किसके बराबर आ गया जी, वर्क डन। कौन सा वर्क डन, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड। तो ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा V इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q। तो ये हमारे पास आ गया जी पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद हमने इसका यूनिट निकाल लेना है जी, आखिरी पॉइंट है हमारे पास इस टॉपिक का। अगर हम यहाँ पर इसका यूनिट निकालें तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हमारे पास क्या आएगा, वर्क। वर्क का यूनिट हमारे पास क्या होता है जी, जूल डिवाइडेड बाय Q चार्ज, और चार्ज का यूनिट हमारे पास क्या होता है जी, जूल पर कूलम। तो ये हमारे पास आ गया जी, इसका यूनिट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, दोनों का यूनिट हमारे पास क्या आएगा, जूल पर कूलम आएगा। तो ये हमारे पास टॉपिक का था जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हवाले से। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अहम है।